हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद लिमिट में ये 3 फॉर्म्स की बात चल रही थी। इसमें ये 2 हम कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डू दैट थर्ड केस, दैट इज 1 पावर इंफिनिटी। तो लेट अस से कि एक फंक्शन है एफ एक्स पावर जी एक्स एंड वी नीड टू फाइंड इट्स लिमिट व्हेन एक्स टेंडिंग टू ए है। आई कैन से कि जो एफ एक्स है वो 1 को टेंड कर रहा है और जी एक्स है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। सो दिस इज 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म। लेकिन वी ऑलरेडी नो दैट कि व्हाट वी डू इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट वी डू इज e रेज़ टू द पावर जी एक्स ln एफ एक्स। यू सी समथिंग, लॉग का इनपुट 1 को टेंड कर रहा है और फॉर्म देखोगे तो ये फॉर्म है gx मतलब इंफिनिटी इंटू लॉग 1 मतलब 0। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज e रेज़ टू द पावर लिमिट को वापस वापस नहीं, ऊपर ले जाते। सो दैट विल बी gx इंटू लॉग एफ एक्स। इफ यू रिमेंबर, लॉग का इनपुट जब 1 होता है तो उसे हम क्या लिखते हैं, 1 प्लस समथिंग, and something will be fx minus 1, and then log 1 plus something that is fx minus 1 में ये पूरा fx minus 1 डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, बिकॉज ये एक फॉर्मूला है। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1 होता है प्रोवाइडेड x टेंडिंग टू 0, एंड वी नो दैट कि यहां पे x क्या है, fx माइनस 1 है। fx माइनस 1 टेंडिंग टू 0 है क्योंकि x टेंडिंग टू a पर fx का वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1 0 होगा, तो ये पूरा खत्म हो गया और बचा क्या, बचा e रेज़ टू द पावर gx इनटू fx माइनस 1। And this is a standard result that we are going to use कि fx par gx will be written as e raised to the power gx into fx minus 1 will be written as e raised to the power gx into fx minus 1 limit x tending to a, वो यहां हो जाएगा limit x tending to a। But the only important part, you need to make sure that what? That this should be 1 power infinity form. तो अगर ये 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म है तो अब हमें e पावर g ln f लिख करके ये स्टेप करके यहां नहीं आना है, सीधा यहां से हम आ जाएंगे यहां। तो वी कैन स्किप, वी कैन कट, we can bypass these 3 steps and directly find the answer, and this is very simple and very useful formula or profile I can say. So for example, if I say कि पहला क्वेश्चन लेते हैं, limit x tending to 0 1 plus x raised to the power 1 by x। फॉर्म चेक करोगे तो 1 का पावर इंफिनिटी आएगा और 1 का पावर इंफिनिटी है तो ये स्पेशल केस हो गया। मैं इसको e पावर g ln f से कर सकता हूं, बट नहीं, नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट गो हियर एंड दैट विल गिव मी e रेज़ टू द पावर लिमिट व्हाट, gx into fx minus 1 and that is x, e power 1 and that is e। So this is equal to e, and most of the books में you will find it as a formula। कोई भी क्वेश्चन होता है इस फॉर्मूले के फॉर्म में उसको रिड्यूस करते हैं, सेट करते हैं, एंड देन वी ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू यूज दिस एज अ फॉर्मूला, डायरेक्ट e पावर gx into fx minus 1, लाइक fx टेंडिंग टू 0 में, सॉरी इंफिनिटी कर देते हैं, 1 प्लस 1 बाय एक्स पावर एक्स, वापस से दिस इज 1 प्लस 1 बाय इंफिनिटी मतलब 1 प्लस 0 मतलब 1 का पावर इंफिनिटी है। सो दिस विल बी e रेज़ टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी gx into fx minus 1 that is 1 by x।
x और x कैंसिल हो गया, e⁻1 आ गया, ये भी e हो गया। ये भी कहीं कहीं फॉर्मूले के जैसा लिखा होता है। बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर नॉट गोइंग टू कन्वर्ट एवरीथिंग टू ईदर ऑफ दीज फॉर्म्स। हम इन फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर नहीं लिखने वाले, हम डायरेक्टली सीधा ये मेथड यूज करके हम आंसर लिखने वाले हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी टू क्विक, बहुत फास्ट होगा। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर इट हैज टू बी द फॉर्म ऑफ 1 पावर इंफिनिटी, और 1 पावर इंफिनिटी में वी कैन राइट इट एज e रेज़ टू द पावर gx इंटू fx माइनस 1। gx हो जाएगा, इंफिनिटी का इंफिनिटी रहेगा, fx 1 था तो fx माइनस 1 0 हो जाएगा, ये 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म होगा और आसानी से आंसर आएगा। वेरी क्विक मेथड, वेरी फास्ट मेथड, बहुत ज्यादा यूजफुल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी प्रोफाइल के पूछे गए अभी तक। सो यू हैव टू डू इट दिस प्रिसाइजली, बहुत अच्छे से समझ के करना है। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस। Okay, so now we are going to solve questions based on 1 power infinity form. जो fx power gx है, we write it as e raised to the power g into f minus 1. fx power gx अगर 1 power infinity form का है तो we are going to convert it to e raised to the power gx into fx minus 1. Let's take first question as 1 plus 2x का power 3 upon 4x लिमिट x टेंडिंग टू 0। फॉर्म चेक करोगे तो फॉर्म आएगा 1 पावर इंफिनिटी, और 1 पावर इंफिनिटी आ गया तो दैट विल बी e रेज़ टू द पावर gx इंटू fx माइनस 1 दैट इज 2x। क्या मिला? e रेज़ टू द पावर 3/2, 2 कैंसिल हो गया, सिंपल ना। इफ आई से लिमिट x tending to infinity x plus 2 upon 3x minus 4 raised to the power 5x minus 6. What we will do? So we can do e power gx into fx minus 1. No, फॉर्म चेक करना है पहले। फॉर्म चेक करोगे तो what do I get? Infinity upon infinity 1 पावर इंफिनिटी नहीं है। लेट्स फाइंड आउट। इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की बात करते हैं तो ये प्रोफाइल 3 वाला कॉन्सेप्ट आया। प्रोफाइल 3 में था इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म मैटर करते थे। तो ये +2 -4 भूल जाओ। x अपॉन 3x मतलब 1/3। सो दिस इज 1/3 का पावर इंफिनिटी, और 1/3 पावर इंफिनिटी 0 होता है। सो वो फॉर्म था ही नहीं जो आप सोच रहे थे। Now what will happen? x टेंडिंग टू इंफिनिटी किया है, अब फॉर्म चेक करोगे तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी से ये 1 आएगा, और पावर में तो सिंपल इंफिनिटी है। तो ये 1 पावर इंफिनिटी है, तो आई एम गोइंग टू राइट इट एज e रेज़ टू द पावर gx इंटू fx माइनस 1। लिमिट है x टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये देखो उल्टा ट्रायंगल बनाया है मैंने। उल्टा ट्रायंगल बनाने का मतलब x टेंडिंग टू इंफिनिटी, सो दैट गिव्स मी 5x माइनस 6 इंटू एलसीएम लेंगे तो आई विल गेट 6 अपॉन x माइनस 4। इसका लिमिट आप सबको पता है, हाईएस्ट डिग्री टर्म मैटर करते हैं, तो 30 अपॉन 1 विल बी 30। आंसर e पावर 30। ऊपर देखना 5x माइनस 6 में माइनस 6 का तो कोई काम है ही नहीं, but very small number in comparison to infinity, so I will say 30 upon 1 and that is 30. Next, suppose we have cos x part 2 upon 3x square. Limit x tending to 0. x को 0 पुट करेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है। 1 पावर इंफिनिटी आ गया, और 1 पावर इंफिनिटी आ गया तो आई कैन से दिस विल बी e रेज़ टू द पावर gx into fx minus 1. You got the idea? आंसर आ चुका है। If you remember, and actually you should remember, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है, सिलेक्टेड पार्ट है, उसका वैल्यू -1/2 होता है।
1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वॉज 1/2, तो कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज माइनस 1/2, तो आंसर इज ई पावर माइनस 1/3. Next, if I write limit x tending to 1 sin x minus 1 plus sin x minus 1 raised to the power 2x square plus 3x minus 5. फॉर्म चेक करो. फॉर्म चेक करेंगे, जब x को 1 पुट करोगे तो यू विल गेट साइन 0 मतलब 0 प्लस 1 इज 1 रेस्ट टू द पावर 1/0 मतलब इंफिनिटी, तो 1 पावर इंफिनिटी. सो व्हाट वी कैन डू, यू कैन पॉज एंड सोल्व ऑन योर ओन. e पावर डेल्टा gx into fx minus 1 that is sin x minus 1. Now what? Sin x minus 1 को we need x minus 1 in the denominator because x minus 1 tending to 0 है. डिनोमिनेटर में जब x को 1 पुट करते हैं तो ये 0 आता है, मतलब 1 इसका रूट है, और 1 अगर रूट है तो x minus 1 फैक्टर होगा and we get this. Now you got the answer. कैसे? This part is 1, तो बचा e raised to the power 1/7. That is your answer. तो क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, सिर्फ फॉर्म फिक्स है. फॉर्म इज ऑलवेज 1 पावर इंफिनिटी. लेट मी से लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1. व्हाट डू वी डू? फॉर्म चेक करेंगे. फॉर्म चेक करेंगे तो आएगा 1 पावर इंफिनिटी. हर बार 1 होता है, इस बार -1 कर देते हैं. क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, वापस से अभी भी ये 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म है. व्हाट डू आई डू? आई राइट e रेस्ट टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू -x gx 1 upon x square minus 1 into fx minus 1 will be 2x square plus 3x plus 1. अब x टेंडिंग टू -1 है, 0/0 फॉर्म है, तो ये x plus 1 into x minus 1 हुआ. x minus 1 है मतलब x plus 1 फैक्टर होगा, तो you will get 2x plus 1. x plus 1 कैंसिल हो गया, तो आंसर आया -1 upon -2 that is e power 1/2. So these kind of questions are actually there that we have solved. So I am going to solve some more questions. Okay, so the new questions. फर्स्ट क्वेश्चन में देखोगे x को π/2 पुट किया, cot π/2 का वैल्यू 0 होता है, तो ये 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म है, क्योंकि tan π/2 तो इंफिनिटी होता है. सो दिस वी कैन राइट e रेस्ट टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू π/2 gx इंटू fx माइनस 1 मतलब 3 cot स्क्वायर x. tan स्क्वायर cot स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर आ गया सीधा सीधा e पावर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर्म चेक करोगे, वापस 1 पावर इंफिनिटी है, e पावर gx. लेट्स नॉट राइट cosec x, लेट्स राइट sin 1 अपॉन sin x gx इंटू fx माइनस 1 प्लस tan x अपॉन 1 प्लस sin x माइनस 1. दिस विल बी tan x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x. tan x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x टेंडिंग टू 0 ही है. तो इस tan sin x को क्या चाहिए, यहां से देखना, यहां से tan x कॉमन निकाल लेते. tan x कॉमन निकाला तो 1 माइनस cos x आया. नीचे अपने पास वी हैव sin x एंड वी हैव 1 प्लस sin x. नाउ व्हाट? sin x अपॉन x tan x अपॉन x ये दोनों सेट हो गया और कुछ अलग से करना भी नहीं पड़ा. 1 माइनस cos x का वैल्यू 0 है, 1 प्लस sin x का वैल्यू 1 है. सो फाइनली वी आर गेटिंग e पावर 0 दैट इज 1.
इफ यू वांट यू कैन से कि सर इसको एक्स स्क्वायर डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 1/2 हो जाएगा और इंटू 0 विल बिकम 0, वट एवर. सो दिस इज अनदर क्वेश्चन. अब यही कॉसेक की जगह अगर कॉसेक स्क्वायर या कॉसेक क्यूब या कॉसेक पावर 4 ऐसा कुछ होता तो स्टोरी शायद कुछ चेंज होती, बट दैट्स ओके, वॉट एवर वी हैव वी नीड टू सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन, x को इन्फिनिटी रखा तो साइन इन्फिनिटी का वैल्यू 0 आया, कॉस इन्फिनिटी का वैल्यू साइन 0 का वैल्यू 0 आया, कॉस 0 का वैल्यू 1 आया, वापस 1 पावर इन्फिनिटी है एंड दैट गिव्स मी e रेज़ टू द पावर gx into fx minus 1 लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है. साइन के अंदर 1/x, कॉस के अंदर 1/x, नॉट लुकिंग गुड. सो आई एम गोइंग टू कन्वर्ट x की जगह 1/h to sin h plus cos h minus 1 अपॉन ये वाला x क्या है 1/h है, x की जगह 1/h पुट कर दिया. Now we know this, we also know this. For sin x upon x तो 1 है, 1 minus cos x upon x स्क्वायर जो होता है, तो लेट मी डू एक h मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं. सो मिला e रेज़ टू द पावर 1 प्लस माइनस 1/2 इंटू 0 एंड e पावर 1 एंड दैट इज इक्वल टू e. 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2 होता है. 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स होगा तो 0 आएगा, 1 माइनस कॉस एक्स होगा तो भी 0 आएगा, अपॉन एक्स हुआ तो भी 0 आया, अपॉन एक्स स्क्वायर हुआ तो माइनस 1/2 आया, अपॉन एक्स क्यूब हुआ इन्फिनिटी आ जाएगा. सो दैट इज द होल आइडिया. सो दीज आर सम क्वेश्चंस, गोइंग टू सॉल्व सम मोर. ओके, सो सम मोर क्वेश्चंस. फॉर्म चेक करोगे तो 1 पावर इन्फिनिटी ही आएगा. सो आई एम गोइंग टू राइट e रेज़ टू द पावर gx, लेट मी से 1 अपॉन sin x into fx minus 1. fx minus 1 करोगे तो 3 माइनस अंडर रूट 9 प्लस x अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 9 प्लस x आएगा. अब आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय x and divide by x. Then ये तो 2 plus 3 है, नॉन जीरो फाइनाइट फैक्टर, तो ऐसे रहने दो. इसको रैशनलाइज करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी. नाउ सी, ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल होके -1 आया. दिस इज 1. So answer is 1 into -1 upon 5 into 6. That comes out to be e raised to the power -1/30. E raised to the power -1/30 will be the answer. Next question. Cos x by root n. n को इन्फिनिटी रखोगे, एक काम करता हूं मैं ये बाहर लिख देता हूं. n को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो दिस विल बी इन्फिनिटी x बाय इन्फिनिटी 0, cos 0 1 पावर इन्फिनिटी तो e रेज़ टू द पावर gx इनटू fx माइनस 1. लिमिट है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी. नाउ व्हाट, 1 माइनस cos x वाला फॉर्मूला सेट हो रहा है. लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, माइनस कॉमन लेते हैं, n बाहर रखते हैं, 1 माइनस cos x बाय रूट n. We need to divide by x square by n and multiply by x square by n. So this will be something 1 minus cos x upon x square 1/2 हो गया. ये n और ये n कैंसिल हो गया, ये माइनस हो गया एंड दिस इज x स्क्वायर. सो आंसर इज e पावर माइनस x स्क्वायर बाय 2. ध्यान देना x इंफिनिटी नहीं है, n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो n पे लिमिट आएगा, x आज भी जैसा है वैसा रह जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बेसिकली 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का पावर 1/x है.
e पावर gx इंटू एफ एक्स माइनस 1 करोगे तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x आएगा। tan x अपॉन x 1 हो गया तो मिला e स्क्वायर, क्योंकि tan 0 का वैल्यू 0 होता है। 1 माइनस 0 इज 1, 2 बाई 1 इज 2। एंड फाइनली ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेट्स फाइंड आउट। n को इंफिनिटी पुट करेंगे तो इंफिनिटीथ रूट विल बी एक्चुअली 0। पावर 1 बाय, ये b का पावर 1 बाय n है, b का पावर 1 बाय n है, मतलब b का पावर 0 हुआ, और b का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। सो 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, a बाय a 1, 1 का पावर n मतलब 1 पावर इंफिनिटी। सो वी आर गोइंग टू राइट इट एज e रेज़ टू द पावर gx मतलब n into fx माइनस 1। थिंक ऑफ इट, इसमें से माइनस, टोटल में से माइनस 1 करोगे तो माइनस 1 प्लस b पावर 1 माइनस n, ऐसा आएगा कुछ। अब लिमिट में दिया हुआ है कि n टेंडिंग टू इंफिनिटी है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज b पावर 1 बाय n माइनस 1 अपॉन a, this n I am going to write as 1 by n in the denominator। हाईलाइट कर दिया मैंने, पता चलेगा आपको। बाकी का सब कुछ ऐसा ही है। Now we know the formula. This is some standard formula. e पावर छोड़ो, b पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0, a पावर x माइनस 1 अपॉन x। आप 1 बाय n को चाहे तो h पुट कर सकते हैं, तो b पावर h माइनस 1 अपॉन h इज ln b, और वो इसके साथ आ जाएगा। नाउ आई कैन से दैट दिस इज e पावर ln b का पावर माइनस 1 बाय a है। ये पार्ट जरा आप समझ लो क्या है। पावर माइनस 1 बाय a को हटा दिया तो e पावर ln b हुआ, और e पावर ln b जो होता है वो b होता है। सो दिस इज योर आंसर, b रेज़ टू द पावर माइनस 1 बाय a, b रेज़ टू द पावर माइनस 1 बाय माइनस 1 किया। जब माइनस 1 करेंगे तो माइनस a प्लस a कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस दिस, तो a पावर x माइनस 1। ओके, दिस इज नो माइनस 1। b पावर h माइनस 1 अपॉन h, ये माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, तो b पावर 1 बाय a इज द आंसर। सो दीज आर सम क्वेश्चंस। नाउ वी आर गोइंग टू डू सम मोर आल्सो। ओके, सो लास्ट 3 क्वेश्चन ऑफ दिस प्रोफाइल। फॉर्म चेक करोगे तो sin पाई बाय 2 मतलब 1 का पावर sec पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 का उल्टा, cos पाई बाय 2 0, sec पाई बाय 2 infinity, 1 पावर infinity। So what I can say it is e raised to the power। अब e raised to the power को हम ऐसे लिखते हैं exp x, e पावर x can be written as exp x, exponential x मतलब e के पावर में। तो क्या होता है, इनलाइन हो जाता है, पावर में नहीं लिखना होता है। तो e पावर gx मतलब sec स्क्वायर into fx माइनस 1 sin स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस ax माइनस 1। दैट विल बी sec स्क्वायर को आई एम गोइंग टू राइट इन द डिनोमिनेटर cos स्क्वायर पाई माइनस पाई अपॉन 2 माइनस bx, और sin स्क्वायर माइनस 1 इज माइनस cos स्क्वायर। अब इश्यू ये है कि x को 0 पुट करते हैं तो cos का इनपुट पाई बाय 2 आता है, और पाई बाय 2 इज गुड बिकॉज पाई बाय 2 का cos 0 होता है, लेकिन फॉर्मूला तो हमें साइन में पता है, तो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस टू साइन। साइन में तो था पहले, लेकिन वो साइन में प्रॉब्लम है, ये साइन का इनपुट पाई बाय 2 है। हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें साइन होता है और उसका इनपुट 0 होता है। cos भी है 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, उसका इनपुट भी 0 होता है। तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनपुट टू 0। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ध्यान से देखना, ये cos स्क्वायर को मैं लिखता हूं sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा। सिमिलरली ये cos स्क्वायर को आई एम गोइंग टू राइट 90 माइनस थीटा।
दिस इज 8। अब हुआ क्या, साइन का इनपुट 0 को टेंड कर रहा है, साइन का इनपुट 0 को टेंड करता है। इनपुट के स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल बी एबल टू मैनेज। एक स्टेप और, लेट मी राइट माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस ये करोगे, एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस एक्स, पाई कॉमन आ गया, 2 माइनस एक्स माइनस 2 इज माइनस एक्स, पाई डिवाइडेड बाय सेम टू सेम स्टोरी यहां आएगी, साइन स्क्वायर माइनस बी एक्स पाई अपॉन 2 इंटू 2 माइनस बी एक्स. Now I can tell you that answer will be e raised to the power minus, okay, let me write it here. So I can directly tell you, you have to solve e power minus a square by b square. अब ये आपका बाकी का पार्ट होमवर्क हो गया, बिकॉज साइन का इनपुट टेंडिंग टू 0 है, ये नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे और सेट करोगे, यू विल बी एबल टू फाइंड. और लॉपिटल भी लगा सकते हैं, इसके बाद लॉपिटल लगाओगे तो भी आंसर आएगा, बट सी फॉर योरसेल्फ कि क्या अच्छा है और क्या नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, 1 पावर 1 by infinity, 1 power 0 is 1, 2 power 0 1, 1 1 1 1 1 1 1, टोटल मिला के n अपॉन n मतलब 1 का पावर इंफिनिटी है फिर से. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट e raised to the power gx into fx minus 1, that is a power 1 by x का सिग्मा अपॉन n माइनस 1, जहां a का वैल्यू 1 से n तक है. 1 power 1 by x, 2 power 1 by x, 3 power 1 by x. अब if you remember, a के पावर में 1 by x लिखने से अच्छा है, let's convert limit h tending to 0. So question क्या हो जाएगा, n x is 1 by h, ब्रैकेट में आएगा 1 power h plus 2 power h plus 3 power h plus n power h upon n minus 1. else यहाँ पे देख लो, सिर्फ क्या किया मैंने, x की जगह 1 by h पुट किया है, nothing else. And now I'm going to do something. एलसीएम लोगे तो ये माइनस n आ जाएगा और ये -1 को आई एम गोइंग टू स्प्लिट विद एवरीवन. ऊपर n टर्म्स थे, सबको 1 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो टोटल -1 सेट हो गया. ये n और n कैंसिल हो गया. नाउ व्हाट वी हैव इज एक्सपोनेंशियल लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 power h minus 1 upon h, 2 power h minus 1 upon h, 3 power h minus 1 upon h, or finally n power h minus 1 upon h. Now you got the answer. This is exponential of, ये तो 0 हो गया, ये ln 2 हुआ, ये ln 3 हुआ और ये ln n हुआ. If you remember the formula, let me call it ln 1. A power x minus 1 upon x, limit x tending to 0 is ln a. So what we are getting is a power ln 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to n. E power ln n factorial. If you know the factorial means, obviously you should know. और e के पावर log है, वो कैंसिल हो गया और बचा क्या में n factorial is the answer. ये तीनों क्वेश्चन थोड़े अजीब से ही हैं, थोड़े टिपिकल से हैं. You have to put a lot of thought into it to understand. And finally, the last question. Cos के अंदर 1 by x is not good, so let me convert it to h. So that will be sin ln under root cos pi h अपॉन h स्क्वायर. अब 1 by 1 जरा डील करते हैं इसको. साइन का इनपुट क्या है, फॉर्म चेक करोगे, h को 0 किया तो cos 0 का वैल्यू 1 आए, log 1 का वैल्यू 0 होता है. तो साइन का जो इनपुट है ln रूट cos pi h वो एक्चुअली 0 है,
तो सेम नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड किया मल्टीप्लाई भी कर देते, ln cos पाई h, रूट था तो रूट तो बाहर आ जाएगा ना, log x पावर 1/2 इज 1/2 log x, अपॉन ये पुराना h स्क्वायर. Now this is going to be 1 log something, sorry, sin x upon x या sin fx upon fx, and this is what 1/2. log का इनपुट 1 को टेन कर रहा है और log का इनपुट 1 को टेन करता है, तो उसे क्या लिखते हैं 1 प्लस समथिंग, समथिंग विल बी दिस अपॉन h स्क्वायर. नाउ व्हाट, log 1 प्लस समथिंग है तो समथिंग से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, दिस इज log 1 प्लस cos pi x minus 1 अपॉन cos pi h minus 1 का स्क्वायर, सॉरी cos pi h minus 1, log 1 प्लस समथिंग अपॉन सेम थिंग, तो मल्टीप्लाई भी कर दिया pi h minus 1. नाउ सी, ये पार्ट 1 हो गया. cos x minus 1 को पाई स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, so this part is what, cos x minus 1 upon x square, that is minus 1/2, to 1/2, this is 1, this is pi square and this is minus 1/2, that gives me minus pi square by 4. So this was 1 bar infinity वाला profile, which is very important, very useful, and बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं. सो दीज वर द क्वेश्चंस. ये 3 क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, डिफिकल्ट हैं, तो यू हैव टू डू इट फॉर सुपर एडवांस लेवल IBC. सो दैट्स इट, थैंक यू.